नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, जहां पर हमने 24th लेक्चर में देखा था सीआरडीआई सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। और अब उसके अलावा जो दो सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आईसी इंजन 7 सेमेस्टर जीटीयू मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है और आईसी इंजन सब्जेक्ट्स के अंदर आने वाले ये टॉपिक्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जीटीयू में पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आईसी इंजन पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 7th सेमेस्टर के अंदर, उनके लिए ये वीडियोस हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, जिनको भी पता है वो 1 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो माई सेल्फ जयवीर शाह, आई एम हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका जीटीयू का एंडोर्समेंट कोड है 092 एंड एफिलिएटेड बाय एआईसीटी एज वेल एज अप्रूवल फ्रॉम द यूजीसी। नाउ second thing is my qualifications: BE mechanical with 9.47 CPI from AD Patel Institute of Technology under Sardar Patel University. During my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. Masters in Automobile with 9.12 CPI from Government Engineering College Bhuj under Gujarat Technological University. Currently pursuing PhD from Gujarat Technological University under Mechanical Engineering Department, and my specialization is in emission control device. During my tenure of teaching, I cleared patent agent examination and become Indian patent agent. My Indian patent agent number is 3339, and also top in Gujarat in PGD IPR course, post graduation diploma in intellectual property rights, and influencer, a YouTuber and a mentor. तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब ये वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि सीआरडीआई सिस्टम जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो हमने 24th लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपको 1 to 24 लेक्चर की वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पे आपको एक छोटा सा प्लेलिस्ट मिलेगा आईसी इंजन का, उसको आप देख सकते हैं। आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। सो बने रहिए वीडियो के साथ और दूसरों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा पाए। चलिए सीआरडीआई सिस्टम की बात करते हैं। तो सीआरडीआई सिस्टम मैंने आपको समझाया था। सीआरडीआई सिस्टम में एक कॉमन रेल होती है और कॉमन रेल के साथ सभी जगह पर इंजेक्टर्स लगाए गए हैं, अलग अलग जगह पर इंजेक्टर्स लगाए गए हैं। साथ में यहां पर चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन, एचपीआर का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप 24th लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। एच का मीनिंग क्या है? हाई या लो? सिंपल सी बात है, हाई। अब पी और आप आर तो आपको पता ही होगा, आई होप आपने याद रखा होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था कि फ्यूल पंप एक था और सिलेंडर्स 3 थे, तो उसके लिए अलग अलग इंजेक्टर्स थे। यानी फ्यूल पंप का काम क्या होता है? फ्यूल पंप का काम होता है फ्यूल को पंप करना, और फ्यूल पंप करके कहां पर भेजता है? इंजेक्टर के पास। इंजेक्टर क्या करता है? इंजेक्ट करता है इंडिविजुअल सिलेंडर्स के अंदर। सो दैट इज द मेन बेसिक फंक्शन ऑफ द सीआरडीआई के इंजेक्टर के पास भेजा जाए फ्यूल को, जो अलग अलग से सिलेंडर के साथ अटैच्ड है, और एक कॉमन फ्यूल पंप से भेजा जाए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीआरडीआई सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। तो ये सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब इसके अलावा दो सिस्टम और है। तो कौन कौन सी वो सिस्टम है? एक सिस्टम जिसका नाम है इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर। मैं लिख देता हूं यहां पर।
इंडिविजुअल पंप सिस्टम। इंडिविजुअल पंप इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर पंप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी हर एक पंप अलग अलग पंप है सभी के लिए। फिर से समझ में नहीं आया होगा, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल पंप एज एज नेम सजेस्ट, जितने सिलेंडर्स, सपोज मैं सिलेंडर्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर 4 सिलेंडर्स है, सपोज कीजिए 1 2 3 एंड 4। मल्टी सिलेंडर्स इंजन हो ही सकता है, एक से ज्यादा सिलेंडर हो ही सकते हैं। तो चारों सिलेंडर के लिए चारों इंजेक्टर्स तो रहेंगी, तो ये चारों सिलेंडर्स के लिए चारों इंजेक्टर्स तो रहेंगी, और वो चारों इंजेक्टर्स के साथ क्या रहेगा, चारों इंजेक्टर्स के साथ चारों के फ्यूल पंप्स भी रहेंगे। ये तीसरा इंजेक्टर्स आप समझ लीजिए, तीनों के तीनों इंजेक्टर्स ही हैं, और ये फोर्थ इंजेक्टर। तो सभी इंजेक्टर्स के साथ क्या है, एक एक इंडिविजुअल फ्यूल पंप भी दिया गया है। तो इसका मीनिंग सिंपल सा हुआ कि हम हर एक सिलेंडर के अंदर अलग अलग क्वांटिटी को बेच सकते हैं, अलग अलग मीटरिंग क्वांटिटीज को भेजा जा सकता है, एंड पावर को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ये एक सिस्टम था इंडिविजुअल पंप सिस्टम। इसमें हम नोमेनक्लेचर क्या क्या देंगे, ये सारे सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर को मैं CYL से रिप्रेजेंट करता हूं, फ्यूल पंप को मैं FP से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड इंजेक्टर्स को मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं। तो CYL स्टैंड्स फॉर सिलेंडर, FP स्टैंड्स फॉर फ्यूल पंप, एंड I स्टैंड्स फॉर इंजेक्टर्स। तो अगर आपने ऐसी सिस्टम देखी है जहां पर भी, तो ये सिस्टम क्या काम करती है, ये सिस्टम हर एक इंडिविजुअल पंप के साथ इंजेक्टर को कनेक्ट करती है, और वहां से हम सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फ्यूल पंप पर्टिकुलरली एक ही इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करेगा, और वहां से ही पर्टिकुलर एक इंजेक्टर एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो अगर फायरिंग ऑर्डर है हमारा, अगर आपने केम को अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो एक केम में 4-3-2-1 का फायरिंग ऑर्डर रहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम करने के लिए। सो 4-3-2-1 का मीनिंग होता है कि पहले फोर्थ सिलेंडर, देन थर्ड सिलेंडर, देन सेकंड सिलेंडर, देन फर्स्ट सिलेंडर, ये सारे इंजेक्टर्स वर्क करेंगे इंडिविजुअल टाइमिंग पे, ताकि हमें इक्विवेलेंट आउटपुट मिल पाए। ओके, एंड अब बात आती है कि तो फिर यहां पर हमें कम फ्यूल चाहिए तब कम फ्यूल, या ज्यादा फ्यूल चाहिए तब ज्यादा फ्यूल कैसे हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म सेट की जाती है जिसको कहते हैं, ये एक रोड होता है, जो रोड लगाया जाता है हर एक फ्यूल पंप के अंदर, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल रेक। इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल रेक का काम कुछ कुछ इसी तरीके का है जो हमने यहां पर देखा था कंट्रोल वेज के नाम से। कंट्रोल वेज एक्चुअली करती क्या है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं आपको आंसर देने। कंट्रोल वेज का फंक्शन क्या था, ये कंट्रोल वेज क्यों प्रोवाइड की गई थी CRDI सिस्टम में, तो उसका आपको आंसर देना है। चलिए 5 सेकंड स्टार्ट नाउ।
तो आपको पता ही होगा कि ये जो गैप है, उस गैप की वजह से ये जो पुश रोड है उसकी मोमेंट चेंज हो जाती है। यानी अगर ये गैप ज्यादा हुआ तो पुश रोड ज्यादा मूवमेंट करेगा, ये गैप कम हुआ तो ये मूवमेंट भी कम होगी। और ये मूवमेंट की वजह से, पुश रोड की मूवमेंट की वजह से जो ये निडल वाल्व है वो भी कम या ज्यादा ओपन होगा। यानी अगर ये पुश रोड की जो गैप है, कंट्रोल वेज की जो गैप है वो ज्यादा है, तो यहां पर निडल वाल्व भी ज्यादा ओपन होगा। और ये अगर कम है तो निडल वाल्व भी कम ओपन होगा। तो उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड कंडीशन पे आपके पास डिफरेंट इंजेक्शन मीटरिंग ऑफ फ्यूल रहेगा। मीटरिंग का मीनिंग होता है कितना फ्यूल अंदर भरा जा रहा है सिलेंडर में। So in the same manner, the same function is provided by the control rake in case of individual pump type injection system. तो हमने इंजेक्शन सिस्टम के बारे में जब बात की सीआई इंजन के लिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए, तो सबसे पहले हमने जाना था एयर टाइप इंजेक्शन सिस्टम, जहां पर हम इंजेक्टर के अंदर ही एयर को भी डालते हैं और साथ साथ में फ्यूल को भी डाला जाता है। तो इंजेक्टर से दोनों फंक्शन हो रहे थे, एयर भी जा रही थी और फ्यूल भी जा रहा था। फिर दूसरा टाइप था एयरलेस यानी सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, जहां पर इंजेक्टर का फंक्शन सिर्फ एक ही काम करना है, फ्यूल को सप्लाई करना। और सॉलिड टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसको कहा जाता है। तो सॉलिड टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सबसे फर्स्ट हमने जाना CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। एंड सेकंड टाइप जो हमने जाना वो है इंडिविजुअल पंप टाइप सिस्टम। तो ये दो चीज हुई। अब थर्ड एक कैटेगरी समझ लेते हैं। ये दोनों चीज अगर समझ में आ चुकी है तो थर्ड कैटेगरी समझ लेते हैं, और थर्ड कैटेगरी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम। थर्ड कैटेगरी का जो नाम है वो है, एज नेम सजेस्ट, उसका काम भी सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम। Now there is another way to inject the fuel inside the engine, that is called distributor injection system. So in this system, in case of distributor injection system, what happen, जैसे हमने पहले देखा, इन केस ऑफ CRDI हमारे पास एक फ्यूल पंप था जो एक केम से ऑपरेट हो रहा था। देयर इज ओनली वन केम ओवर हियर, एंड वही केम सभी को फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, करेक्ट। And then we came across the another type of pump that is called individual pump, और individual pump में हमें individual injectors मिले। तो फ्यूल पंप के साथ हम इंडिविजुअल इंजेक्टर के साथ हम हर एक फ्यूल पंप से अलग अलग फ्यूल को सिलेंडर में डाल सकते हैं। सो व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द CRDI एंड इंडिविजुअल पंप इज, हम हर एक सिलेंडर को इंडिविजुअल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डाल सकते हैं। अब हम उसी चीज को, यानी कि थर्ड चीज में हम दोनों चीज करेंगे। नंबर वन, CRDI का भी यूज करेंगे, एंड नंबर टू, हर एक सिलेंडर को इंडिविजुअली हमारे पास फ्यूल रहना चाहिए। उस फ्यूल को हमें अमाउंट ऑफ फ्यूल डालना है, मींस डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली या अनइक्वली, हमें चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन केस ऑफ CRDI हमें सभी जो सिलेंडर है उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलेगा, ओके। इन केस ऑफ इंडिविजुअल टाइप हमें हर एक सिलेंडर में इंडिविजुअली फ्यूल मिलेगा, बट यहाँ पर हमें जितने भी सिलेंडर्स है उतने ही फ्यूल पंप रखने हैं। और सामने CIDI का एडवांटेज क्या है कि हमारे पास ओनली वन फ्यूल पंप है जिससे हम सारे सिलेंडर को फ्यूल भेज सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही फ्यूल पंप को यूज करके हम सभी में सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल भेज सकते हैं। सामने इंडिविजुअल टाइप में एडवांटेज क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल भेज सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम तीसरे क्वालिटी में हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन सिस्टम में, कि हमें एक ही फ्यूल पंप यूज करना है बट हमें सभी में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ फ्यूल्स को इंजेक्ट करना है या फिर उसकी टाइमिंग को चेंज करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो फॉर दैट पर्पज हमारे पास क्या होगा, एक ही फ्यूल पंप रहेगा। सो देयर इज ओनली वन फ्यूल पंप अवेलेबल इन दिस केस। So this is only fuel pump available for the distributor type injection system. And now the second thing is
कितने हमारे पास केम रहेंगे यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स है उतने नंबर्स ऑफ केम्स रहेंगे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 केम्स रहे हमारे पास, केम, मैं इसको क्या कहूंगा, केम। और ये केम, चारों के चार जो केम है वो केम किसके साथ लगे होंगे, सिलेंडर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं 4 सिलेंडर्स बना देता हूँ, वो सिलेंडर्स के साथ ये केम्स को एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये चारों के चारों सिलेंडर्स में हम अलग अलग टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी पता नहीं है कि केम कैसे वर्क करता है उनके लिए पहले मैं बात कर दूं। और इसको हम फ्यूल पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये केम हो गए और ये हो गए सिलेंडर्स। केम किस तरीके से काम वर्क करता है, तो केम के लिए आप उसकी केम की प्रोफाइल देखेंगे तो केम की प्रोफाइल कुछ इस तरीके की होगी। और यहाँ पर ये जो उसका टोच का पार्ट है, ये सारी चीजें जो इंजन शाफ्ट होते हैं उसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये घूमेगा, इंजन शाफ्ट घूमेगा तो ये घूमेगा। तो इसकी जो रोटरी मोशन होती है उसकी वजह से यहाँ पर जब भी टॉप पे हम एक एंड रोड को लगाएंगे तो वो एंड रोड पुश करेगा। यानी जब ये घूमेगा तब जब भी हमारे पास राउंड शेप के अलावा जो पार्ट आएगा वहां पर ये पुश करेगा और उतने अमाउंट ऑफ फ्यूल, उतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूल इंजेक्ट होगा। करेक्ट। तो वही चीज को हम डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर इंजन जो शाफ्ट है वो घूमेगा तब जाके फ्यूल, जब ये पार्ट आएगा, जब ये पीक आएगी तब जाके फ्यूल एंटर होगा। तो अगर मैंने 4 केम लगाए हैं और चारों केम की पोजीशंस अलग अलग दी है, यानी एक बार जब ये टॉप पे आएगा तब दूसरे केम की पोजीशन डाउनवर्ड रहेगी, तब तीसरे केम की पोजीशन कुछ इस तरीके से इंक्लाइन रहेगी और फोर्थ केम की पोजीशन कुछ इस तरीके से इंक्लाइन रहेगी। तो हम चारों फ्यूल को 1 2 3 एंड 4 चारों केस में हम फ्यूल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंजेक्ट करवा सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज व्हिच इज गिवन इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन सिस्टम। सो हियर आर द केस ओवर। अल्टीमेटली हमने आज क्या पढ़ा 25th लेक्चर में, दैट इज सीआई सिस्टम में इंजेक्शन सिस्टम किस तरीके की है और उसमें एयर इंजेक्शन सिस्टम किस तरीके की है और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम किस तरीके की है। और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में 3 इंजेक्शन सिस्टम हमने पढ़ी, सीआरडीआई, इंडिविजुअल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम टाइप। आई होप कि आपको पता चला होगा। आपको पता चला है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है उन तीनों की फिगर भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।